चलिए दोस्तों, स्वागत करते हैं आप सभी का एक्सलेंट कोचिंग लोहरखा के इस यूट्यूब चैनल पर। आज हम लोग मस्ट वीवीआई ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन देखेंगे जो कि क्लास 10th में 2026 में आने वाले हैं। इसको पूरा देखिएगा अगर आप, तो निश्चित रूप से अच्छा खासा सफलता प्राप्त होगी आपको। देखिए यहाँ पर टोटल के टोटल 80 क्वेश्चन है, जिसमें आपको मात्र 40 क्वेश्चन को बनाना है। आपको पता ही होगा कि 80 क्वेश्चन टोटल पूछा जाता है साइंस में, और 80 में 40 क्वेश्चन बनाने होते हैं। तो साइंस का एमसीक्यू मैं लेके आ गया हूँ। चलिए, पूरा देखने से पहले शुरुआत करते हैं। तो आपसे गुजारिश है कि वीडियो को ज़रूर लाइक कर दीजिएगा आगे बढ़ने से पहले, और अपने दोस्तों में भी शेयर कर दीजिएगा ताकि वे लोग भी इसका लाभ उठा पाए। चलिए, पहला क्वेश्चन है, प्रकाश के परावर्तन के कितने नियम हैं? तो ये नियम 2 होते हैं, आपने पढ़ा ही होगा फिजिक्स में। निर्वात में प्रकाश की चाल कितना होती है? ये सिंपल क्वेश्चन पूछ दिया। बिहार मॉडल पेपर का क्वेश्चन है भाई, ये जो इंटरनेट पर जारी होता है उसका क्वेश्चन है, तो निश्चित रूप से इसमें आएगा ही आएगा। ध्यान से देखिएगा आप लोग। तो ये होता है 3 लाख किलोमीटर प्रति सेकेंड, लेकिन अगर मीटर पर सेकेंड में है तो 3 × 10⁸ करना पड़ेगा, तो मीटर पर सेकेंड में बनेगा। ठीक है। प्रकाश की चाल सबसे अधिक निर्वात में। प्रकाश किस प्रकार की तरंग है? तो विद्युत चुम्बकीय तरंग, ऑप्शन डी सी हो जाएगा इसका। किसी कार के अग्रदीप में, याद रखेंगे आप लोग, अग्रदीप मतलब हुआ कि लाइट, आगे का लाइट जो है सो में प्रयुक्त दर्पण कौन सा है? तो वो अवतल दर्पण होता है। ठीक है। उसके बाद काल्पनिक प्रतिबिंब कैसा होता है? तो आपने पढ़ा होगा कि काल्पनिक प्रतिबिंब सीधा होता है। उसके बाद है, लेंस द्वारा आवर्धन का मात्रक क्या होता है? आवर्धन उत्पन्न जो होता है वो लेंस आवर्धन का मात्रक ही नहीं होता है, क्योंकि मीटर ऊपर में भी मीटर नीचे में भी तो कैंसिल होकर कट जाएगा। ऑप्शन ए हो जाएगा इसका सही उत्तर। 8 नंबर, किसका अपवर्तनांक सबसे अधिक होगा? तो किसका अपवर्तनांक होगा? पानी, हीरा, दोनों, इनमें से कोई नहीं। बताइए आप लोग, सबसे अधिक अपवर्तनांक किसका होगा? तो ये हीरा का होगा। ऑप्शन बी हो जाएगा सही उत्तर। उसके बाद है, किस लेंस को अभिसारी लेंस कहते हैं? तो अभिसारी लेंस आपको पता ही होगा कि उत्तल लेंस को अभिसारी लेंस कहते हैं, अपसारी लेंस अवतल लेंस को कहते हैं। तो उत्तल में लगाएंगे हम लोग टिक। चलिए, उसके बाद शब्दकोश के छोटे अक्षरों को पढ़ने के लिए किस लेंस का उपयोग करना होगा? 20 सेंटीमीटर का अवतल लेंस नहीं, ये बड़े अक्षर को। फिर 3 सेंटीमीटर का समतल लेंस, तो ये तो बिल्कुल नहीं। फिर ये समतल लेंस तो होता भी नहीं है ना। 5 सेंटीमीटर का अवतल लेंस, ये भी नहीं होगा। 5 सेंटीमीटर का उत्तल लेंस, यानी कि ऑप्शन सी इसका सही उत्तर हो जाएगा। ठीक है। उत्तल लेंस का फोकस दूरी दिया है, इसका क्षमता क्या होगा? तो फोकस दूरी अगर दिया है तो क्षमता जो हो जाएगा वो आपका होगा ऑप्शन बी +5 डायोप्टर। ठीक है, क्योंकि फोकस दूरी का व्युत्क्रम को क्या कहते हैं? लेंस की क्षमता। तो सेंटीमीटर में है तो 100 से ऊपर 100 से गुना, नीचे में 20 से भाग होगा। 20 सेंटीमीटर है, 20 से 5 बार में कट जाएगा और 5 डायोप्टर आंसर आ जाएगा। अगर मीटर में रहता तो हम लोग भाग गुना 100 में नहीं करते। 2 लेंस संपर्क में है, ठीक है, वो 2 डायोप्टर है, और संयोजित लेंस जिसे कहते हैं। 2 डायोप्टर और 1.5 डायोप्टर दोनों को मिला के कितना डायोप्टर बनेगा? तो वो आपका ऑप्शन बी होगा, जो कि है 3.5 डायोप्टर हो जाएगा। ठीक है। प्रतिरोध की व्याख्या किस नियम से होती है? तो आपने पढ़ा होगा फिजिक्स क्लास में, प्रतिरोध की व्याख्या जो होती है वो ओम के नियम से होती है। ठीक है, तो ऑप्शन सी इसका करेक्ट आंसर होगा। उसके बाद, तार की मोटाई बढ़ने पर उसका प्रतिरोध क्या होगा? तो मोटाई बढ़ने पर प्रतिरोध क्या होगा? घटेगा। जितना मोटा रहेगा तार उतना प्रतिरोध कम होगा। प्रतिरोध मतलब जानते होंगे, जो विद्युत धारा का विरोध करता हो उसे हम लोग प्रतिरोध कहते हैं। प्रतिरोधकता का ऐसा मात्रक होता है, तो वो मीटर होता है, यानी ऑप्शन सी नहीं, ऑप्शन ये बी हो जाएगा। 15 नंबर का कौन हो जाएगा? ऑप्शन बी। 16 का देखते हैं, विद्युत शक्ति का सही व्यंजक क्या है? P = v²/r। ऑप्शन नंबर इसका सी हो जाएगा सही, P = v²/r, विद्युत शक्ति का। चलिए, उसके बाद है 17 नंबर, दिक्सूचक में विक्षेपण किसके परीक्षण में दिखा था? किसने दिक्सूचक में विक्षेपण देखा था? तो ये जो आपका ऑप्शन होगा, ऑप्शन ए ऑस्ट्रेड हो जाएगा। ठीक है। तो अभी तक तो टोटल के टोटल फिजिक्स के क्वेश्चन हैं, इसको ध्यान से देखेंगे आप लोग, याद कर लेंगे। 17 के बाद 18 नंबर देखते हैं हम यहाँ से। 18 इसमें नहीं है, 18 नंबर देखते हैं, आगे होगा। चलिए, 18 नंबर क्वेश्चन देखते हैं।
हम लोग यहाँ पर क्या है 18 नंबर कि पश्चिम की ओर प्रक्षेपित कोई धनावेशित कण किसी चुंबकीय क्षेत्र द्वारा उत्तर की ओर विक्षेपण हो जाता है, चुंबकीय क्षेत्र की दिशा क्या होगा? तो उत्तर की ओर अगर विक्षेपित होगा तो उसका चुंबकीय सुई की दिशा क्या होगा? ऊपर की ओर, यानी ऊपरी मुखी होगा तो उसको उत्तर दिखाया जाएगा। ठीक है। परमाणु बम किस सिद्धांत पर कार्य करता है? ये केमिस्ट्री का क्वेश्चन आ गया आपका। परमाणु बम ऐसा नाभिकीय रिएक्टर, ये तो फिजिक्स का ही है। ठीक है। परमाणु बम जो होता है नाभिकीय विखंडन पर काम करता है, नाभिकीय विखंडन पर क्या करता है? काम करता है। 19 का ऑप्शन बी होगा। 20 का देखते हैं, निम्नलिखित में कौन जैव मात्रा ऊर्जा स्रोत का उदाहरण नहीं है? जैव मात्रा ऊर्जा स्रोत, लकड़ी तो जैव मात्रा है, गोबर गैस भी है, जैव मात्रा तो जैव मात्रा का है ही, लेकिन नाभिकीय ऊर्जा नहीं होगा। तो नाभिकीय ऊर्जा जो ऑप्शन सी है इसका जैव मात्रा ऊर्जा स्रोत का उदाहरण नहीं है। ओम के नियम का गणितीय रूप, ओम के नियम का गणितीय रूप 21 नंबर देखेंगे हम लोग। 21 का ऑप्शन ए जो होगा वो सही होगा, V = IR। आपने पढ़ाई होगा ओम का नियम, सब फिजिक्स का क्वेश्चन अभी तक है। ठीक है। उसके बाद है विद्युत शक्ति का वाष्य मात्रक, वो तो वाट होता है, आप लोग को पता ही होगा। विद्युत शक्ति का ऐसे मात्रक क्या होता है? वाट होता है। 23 नंबर क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। 23 का क्या कहा है कि फ्लेमिंग के वाम हस्त नियम में अंगूठा किस दिशा को संकेत करता है? तो अंगूठा आपने पढ़ाई होगा कि बल के दिशा को दिखाता है। फ्लेमिंग के वाम हस्त नियम में अंगूठा किसको दिखाएगा? बल के दिशा को दिखाएगा। ऑप्शन बी इसका सही उत्तर होगा। विद्युत मोटर परिवर्तित करता है यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में, है ना? अच्छा, मोटर है ना, विद्युत ऊर्जा को आंतरिक ऊर्जा में, विद्युत ऊर्जा को ऑप्शन ए हो जाएगा। 24 का क्या हो जाएगा? ऑप्शन ए। 25 का देख लेते हम लोग। चलिए 25 का देखते हैं। विद्युत प्रेरण की खोज किसने किया था? तो वो फैराडे ने किया था विद्युत प्रेरण का खोज। उसके बाद है 26 नंबर, जीवाश्म ईंधन का वास्तविक स्रोत क्या है? तो आपको याद होगा जीवाश्म ईंधन का वास्तविक स्रोत जो होता है वो सूर्य है। वास्तविक स्रोत क्या है? सूर्य है। ठीक है। विद्युत आवेश के प्रवाह के दर को क्या कहते हैं? विद्युत धारा कहते हैं। क्या कहते हैं? विद्युत धारा कहते हैं। ऑप्शन ए हो जाएगा इसका सही उत्तर। रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेने वाले पदार्थ क्या कहलाते हैं? तो ये अभिकारक कहलाते हैं। क्या कहलाते हैं? अभिकारक। चलिए रासायनिक अभिक्रिया, अब केमिस्ट्री का क्वेश्चन शुरू हो गया है, ध्यान देंगे आप लोग। रासायनिक अभिक्रिया को दर्शाता है सांकेतिक समीकरणों द्वारा, रासायनिक समीकरणों द्वारा, तीर के निशानों द्वारा, इनमें से सभी। तो ऑप्शन डी इसका हो जाएगा, इनमें से सभी। 29 नंबर का ऑप्शन, 1 मिनट, 29 नंबर का रासायनिक समीकरण के द्वारा दिखाया जाएगा। किसके द्वारा? रासायनिक समीकरण के द्वारा दिखाया जाएगा। इसके बाद है 30 नंबर क्वेश्चन कि ऐसी रासायनिक अभिक्रिया जिसमें दो या अधिक से अधिक पदार्थ परस्पर संयोग करके नई पदार्थ का निर्माण करता है वे कहलाते हैं। ऐसी रासायनिक अभिक्रिया, मैं फिर से पढ़ूं, ऐसी रासायनिक अभिक्रिया जिसमें दो से अधिक पदार्थ परस्पर संयोग करके एक नई पदार्थ का निर्माण करते हैं, तो वो संयोजन अभिक्रिया ऑप्शन सी होगा इसका। 30 का ऑप्शन सी हो जाएगा, क्योंकि दो पदार्थ मिल के एक पदार्थ बनता है तो वो संयोजन अभिक्रिया ही होता है। चलिए 31 का है, दुर्बल अम्ल कौन सा है? तो CH3COOH जो है सो दुर्बल अम्ल है। श्वसन कौन सी अभिक्रिया है? ऊष्माक्षेपी, ऊष्माशोषी, विस्थापन, रेडॉक्स। बताइए आप लोग इसका उत्तर। श्वसन जो है सो ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया है, क्योंकि इसमें ऊष्मा का अवशोषण होता है, ऊष्मा निकलता है। ठीक है। जल के एक अणु में हाइड्रोजन एवं ऑक्सीजन के परमाणुओं की संख्या आपको पता ही होगा, H2O। हाइड्रोजन और परमाणुओं की संख्या, हाइड्रोजन 2 गो, ऑक्सीजन कितना? 1 गो, 2:1। ऑप्शन ए हो जाएगा 33 का। चलिए उसके बाद है नींबू तथा संतरा में पाया जाता है। नींबू और संतरा में कौन सा अम्ल पाया जाता है? ये पढ़ा है आपने, सी ऑप्शन सिट्रिक एसिड हो जाएगा। लाल लिटमस पत्र को नीला कौन करेगा? और लाल को नीला करेगा क्षार। याद रखिएगा आप लोग, अनिल याद रखिए, अनिल। अ से अम्ल, नी से नीला। देखिए नील, अनिल। अनिल कैसे? अम्ल जो होगा वो नीला को लाल करेगा। अम्ल जो होगा वो नीला को क्या करेगा? लाल करेगा। याद रखेंगे, अम्ल क्या करेगा? नीला को लाल, लाल को नीला बोला है तो लाल को नीला करेगा क्षार। कौन करेगा? क्षार सॉरी, क्षार। शुद्ध जल का pH मान होता है वो 7 होता है। ऑप्शन बी इसका सही उत्तर हो जाएगा।
शुद्ध जल का पीएच मान 7 होता है। बेकिंग पाउडर का एक अवयव सोडियम बाइकार्बोनेट है, इसका दूसरा अवयव क्या है? 37 नंबर का आंसर ए होगा टार्ट्रिकम। टार्ट्रिकम इसका दूसरा अवयव होगा। ठीक है, चलिए 38 नंबर क्वेश्चन हम लोग देख लेते हैं। इसमें तो नहीं है, इधर होगा। हाँ, 38 नंबर क्वेश्चन में कहा गया है कि सिरका में कौन सा अम्ल पाया जाता है? सिरका विनेगर में एसिटिक एसिड पाया जाता है। सिरका जो कि देखा होगा आप लोग, चाउमीन बनाने वाला सब रखता है। ठीक है, ओ किसका है? तो ये तो ईथर है। ओ डबल ओ किसका है? तो ईथर होगा, ऑप्शन ए हो जाएगा इसका। एल्केन का सूत्र CnH2n+2 होगा, 40K हो जाएगा, ऑप्शन ए। बेंजीन का सूत्र C6H6, याद रखिएगा आप लोग सूत्र। बेंजीन का सूत्र जो होगा C6H6 होगा। उसके बाद है 42 नंबर क्वेश्चन। देखिए यहाँ पर 42 का क्या होगा? 42 का एसिटिक अम्ल का IUPAC नाम का है, तो इथेनोइक अम्ल। एसिटिक अम्ल का IUPAC नाम क्या है? एथेनोइक अम्ल। एसिटिक अम्ल का IUPAC नाम क्या है? तो एथेनोइक अम्ल। कार्बन का शुद्धतम रूप क्या है? तो कार्बन का शुद्ध रूप क्या है? हीरा है, कोयला है, ग्रेफाइट है। तो कार्बन का शुद्ध रूप कोयला ही होगा। 43 का ऑप्शन नहीं, आपका ऑप्शन इसका तो होना चाहिए हीरा। कार्बन का शुद्ध रूप हीरा है। कार्बन का शुद्ध रूप क्या है? हीरा। ठीक है, कौन सी धातु कमरे के ताप पर द्रव होता है? तो धातु वो है सो पारा हो जाएगा, क्योंकि ये पारा धातु है। कमरे के ताप पर क्या होता है? द्रव होता है। देखा होगा आप लोग, जो टेम्परेचर मापी होता है, थर्मामीटर होता है, उसमें पारा रहता है, और वो पारा धातु द्रव्य के रूप में होता है। ठीक है, सबसे तन्य धातु कौन सी है? तन्य मतलब जिसको खींच के चादरा बनाया जा सकता है। सोना, चांदी, हीरा, कॉपर। क्या होगा इसमें उत्तर बताइए आप लोग। 45 का क्या होगा? कमेंट करके बताइए। तो वो सबसे अधिक तन्य क्या होगा? सोना होगा, क्योंकि कहा गया है कि 1 ग्राम सोना से 2 किलोमीटर लंबा तार खींचा जा सकता है। किस धातु को चाकू से काटा जा सकता है? 46 का ऑप्शन हो जाएगा आपका। देख सकते हैं यहाँ पर कहा गया है सोडियम, पोटेशियम, लिथियम। तो ये सोडियम, पोटेशियम, लिथियम तीनों को आप चाकू से काट सकते हैं। तो ऑप्शन डी होगा इसका। कौन सा होगा? इनमें से सभी। चलिए, उसके बाद है जिस खनिज में प्रचुर मात्रा में धातु विद्यमान हो, ये क्या कहलाते हैं? अयस्क और पढ़ा होगा आपने। अयस्क क्या कहलाता है? खनिज में प्रचुर धातु विद्यमान हो तो उसे अयस्क कहते हैं। ओर्स क्या कहते हैं? उसे अयस्क कहते हैं। पित्तल मिश्रण है किसका? तो पित्तल जो है सो आपका मिश्रण है तांबा और जस्ता का। तांबा और जस्ता का, ऑप्शन बी हो जाएगा इसका। एक ऐसे तत्व जो इलेक्ट्रॉन को त्याग कर धनात्मक आयन बनाता है, वह कहे जाते हैं। तो इलेक्ट्रॉन को त्यागने का कौन रखता है? तो वो धातु रखता है। ठीक है, तो 49 का हो जाएगा आपका बी, धातु। इलेक्ट्रॉन को त्याग कौन सकता है? इलेक्ट्रॉन को त्यागने का हिम्मत रखता है धातु। ठीक है, आधुनिक आवर्त सारणी में बाईं से दाईं ओर जाने पर परमाणु साइज क्या होता है? तो वो घटती है। परमाणु साइज बाईं से दाईं हम जाएंगे, बाएं साइड से दाएं की ओर जाएंगे तो परमाणु साइज क्या होगा? घटेगा। चलिए, आवर्त सारणी में कुल तत्वों की संख्या कितनी है? ये सभी केमिस्ट्री का क्वेश्चन है। वो 51 का आपने पढ़ा होगा। ऑप्शन डी 118 तत्व है अभी तक। ठीक है, आवर्त सारणी में वर्ग 1 के तत्व है। तो वर्ग 1 याद रखिएगा, क्षारीय धातु और क्षार मृदा धातु है। वर्ग 1 का जो तत्व है वो क्षारीय धातु है, और वर्ग 2 का जो तत्व है वो क्षारीय मृदा धातु है। ठीक है, उसके बाद है प्लास्टर ऑफ पेरिस, POP का उपयोग किस में किया जाता है? तो खिलौना बनाने में, मूर्ति बनाने में, भवन निर्माण में, सभी में। तो सभी में हो जाएगा इसमें। ठीक है, POP का इस्तेमाल आजकल बहुत ज़्यादा होने लगा है, मूर्ति बनाने में भी, खिलौना में भी, और भवन निर्माण में भी। आधुनिक आवर्त सारणी में कुल कितने आवर्त है? आवर्त कितने हैं? तो 54 नंबर का ऑप्शन बी, 7 आवर्त है। समूह 18 है, लेकिन 7 क्या है? आवर्त है। इसमें टिक नहीं लगाएंगे, 7 में लगाएंगे। उसके बाद है प्रकाश संश्लेषण अंगक है। अब यहाँ केमिस्ट्री का क्वेश्चन खत्म हो जाता है, फिजिक्स का शुरू हो जाता है। प्रकाश संश्लेषक अंगक कौन है? तो वो क्लोरोप्लास्ट होगा। कौन सा होगा? क्लोरोप्लास्ट होगा। वायुमंडल में कार्बन डाइऑक्साइड का प्रतिशत मात्रा है। वायुमंडल में कार्बन डाइऑक्साइड का प्रतिशत मात्रा जो है सो ऑप्शन सी 0.03% है कार्बन डाइऑक्साइड।
मानव आहार नाल का सबसे लंबा भाग क्या है? तो छोटी आंत है। क्या है? छोटी आंत। पौधों में भोजन किस रूप में जमा होता है? तो वो स्टार्च के रूप में जमा होता है या ग्लूकोज के रूप में। तो ऑप्शन 58 का बी होगा, स्टार्च के रूप में। क्या होगा? स्टार्च के रूप में। पित्तरस कहाँ से स्रावित होता है? यकृत से। पित्तरस कहाँ से स्रावित होता है? यकृत से। ऑप्शन डी 59 का हो जाएगा। ट्रिप्सिन एंजाइम का कार्य क्या होता है? ट्रिप्सिन एंजाइम ऑप्शन सी प्रोटीन का पाचन। तो 1 मिनट, इसमें ट्रिप्सिन एंजाइम का जो काम होगा वो प्रोटीन का पाचन होगा। तो टोटल 60 क्वेश्चन अभी तक हुए हैं। 60 के बाद हम लोग देख लेते हैं उसके बाद 61 से। हाँ, 61 से स्वपोषी पोषण के लिए आवश्यक क्या है? तो स्वपोषी पोषण के लिए आवश्यक क्या है? तो इसका उत्तर होगा 4 ऑप्शन है। पर्णहरित, सूर्य प्रकाश, कार्बन डाइऑक्साइड, सभी। तो ये सभी होगा, ठीक है, इसमें से सभी होगा। प्रकाश संश्लेषण क्रिया में ऑक्सीजन बाहर निकलता है। कहाँ से? ऑक्सीजन बाहर कहाँ से निकलता है? 1 मिनट। ऑक्सीजन बाहर जल से, भोजन से, मिट्टी से, जड़ से। तो वो कहाँ से निकलता है? जल से। एक प्रकाश संश्लेषण क्रिया में ऑक्सीजन कहाँ से निकलता है? तो 62 का ऑप्शन जो होगा आपका ए होगा, जल से निकलता है। जल से ऑक्सीजन बाहर निकलता है। पौधों में प्रकाश संश्लेषण का स्थान क्या है? क्रोमोप्लास्ट, क्लोरोप्लास्ट, जाइलम और फ्लोएम। तो 63 का ऑप्शन बी क्लोरोप्लास्ट होगा। मानव शरीर में केंद्रीय पंप अंग क्या है? तो पंप का काम कौन करता है? आपका हृदय करता है। 64 का बी हो जाएगा। हृदय धड़कते रहता है, पंप करते रहता है, खून को आगे की ओर भेजते रहता है, ठीक है। मानव हृदय में कितने चेंबर होते हैं? तो वो 4 चेंबर होते हैं। 65 की ऑप्शन ए हो जाएगा। आप इसको यहाँ से देख सकते हैं। 65 का जो होगा वो ऑप्शन ए हो जाएगा। 1 मिनट, ये आ क्यों नहीं रहा? 1 मिनट आप लोग इंतजार करें, गलत जगह पर चला गया था। चलिए, मानव हृदय में कितने वैस्म होते हैं? तो मानव हृदय में कितने चेंबर होते हैं? तो वो 4 चेंबर होते हैं। इसमें लगा सकते हैं आप, ठीक, ऑप्शन ए में, ठीक है। तिलचट्टा में कितने जोड़े श्वसन रंध्र पाए जाते हैं? तो 66 का ऑप्शन ए हो जाएगा, वो 10 जोड़े श्वसन रंध्र पाए जाते हैं। मानव हृदय घिरा होता है किससे? जाइलम फ्लोएम से तो नहीं होता है, प्लाज्मा से भी नहीं होता है, पेरिकॉर्डियम से। किससे होता है? पेरिकॉर्डियम से। 67 का ऑप्शन बी हो जाएगा। चलिए 68 नंबर क्वेश्चन हम देख लेते हैं। ऑक्सीजन का वाहक कौन है? तो हीमोग्लोबिन इसका वाहक है। प्लेटलेट्स नहीं होगा, WBC नहीं होगा, रक्त विमाणु प्लेटलेट नहीं होगा, बिम्बा जिसको कहते हैं, हेमोग्लोबिन होगा। हीमोग्लोबिन याद रखेंगे आप लोग। हीमोग्लोबिन की कमी से कौन सा रोग होता है? तो आपको पता ही होगा, एनीमिया होता है हीमोग्लोबिन की कमी के कारण। कौन सा रोग? एनीमिया होता है हीमोग्लोबिन के कारण। उसके बाद है, कौन पुनरुद्भवन का उदाहरण है? हाइड्रा, अमीबा, स्पाइरोगायरा, इनमें से कोई नहीं। इनमें से कोई नहीं। कौन सा ऑप्शन होगा? ऑप्शन ए हाइड्रा। कौन हो जाएगा? ऑप्शन ए हो जाएगा, हाइड्रा। निम्न में कौन सा एक लिंगी पुष्प है? एक लिंगी पुष्प कौन है? गुड़हल पुष्प है, पपीता है, गुलाब है, सरसों है। कौन सा होगा बताइए आप लोग। तो वो एक लिंगी पुष्प जो है सो पपीता है इसमें, ठीक है। ये सभी द्विलिंगी है, ये भी द्विलिंगी है, बाइसेक्सुअल है, ये सब एक लिंगी होगा, सिर्फ और सिर्फ पपीता। इसके बाद देख लेते हैं हम लोग 71 के बाद जो क्वेश्चन है वो 72 से यहाँ शुरू होता है। देखिए, बीज विकसित होता है किस में? बीज विकसित किससे बीज बनता है? 72 का ऑप्शन नंबर सी होगा, बीजांड में। कहाँ विकसित होगा? बीजांड में, ठीक है। बीज कहाँ पर विकसित होगा? बीजांड में। 1 मिनट, लिखा नहीं रहा है। ओ, बीज विकसित कहाँ होगा? बीजांड में। अनुवांशिकी का पिता ग्रेगर जॉन मेंडल कहाँ गए? ऑप्शन ए, ऑप्शन ए, ऑप्शन ए। शुद्ध बौने पौधे को दर्शाया जाता है डबल स्मॉल टी। 74 का ऑप्शन नंबर हो जाएगा सी। चलिए, ऑप्शन नंबर सी। 75 का शुद्ध लंबे पौधे को डबल कैपिटल टी। ऑप्शन नंबर होगा ए। एक संकर संकरण लक्षण प्रारूप अनुपात है। एक संकर संकरण लक्षण का प्रारूप अनुपात क्या है? आपने पढ़ा होगा। ऑप्शन नंबर बी 3:1। 3:1। मेंडल का प्रथम नियम कहलाता है। सब बायोलॉजी का क्वेश्चन है,
पृथक्करण का नियम, प्रथम नियम क्या है? पृथक्करण का नियम 77 के ए। 78 का देखते हैं हम लोग, प्राकृतिक चुनाव द्वारा जीवों के विकास का सिद्धांत किसने, प्राकृतिक चुनाव का, जीवों के सिद्धांत का चुनाव किसने किया? तो चार्ल्स डार्विन ने किया। ऑप्शन डी हो जाएगा इसका, 78 का ऑप्शन डी हो जाएगा। बिल्ली तथा मनुष्य के अग्रपाद क्या है? समजात अंग है कि असमजात अंग है? तो वो असमजात अंग है, समजात अंग है वो। क्या है? समजात अंग है। बस यही है कि उसका कार्य अलग है, इसका कार्य अलग है। चलिए उसके बाद है, तितली तथा पक्षी के पंख उदाहरण किसके हैं? तो वो ऑप्शन ए असमजात अंग है। तितली का अलग होता है, पक्षी का अलग होता है रचना, तो कार्य दोनों का एक हो, रचना अलग हो तो वो असमजात, कार्य अलग अलग हो लेकिन रचना एक हो तो उसे समजात अंग कहते हैं। तो इस तरह से टोटल के टोटल 80 के 80 क्वेश्चन कंप्लीट हो जाते हैं। वीडियो आपको अच्छा लगा हो लाइक ज़रूर कीजिएगा, और मैं दावा करता हूँ कि निश्चित रूप से इसमें से ज़्यादातर क्वेश्चन, लगभग 20 क्वेश्चन या 15 क्वेश्चन आपको निश्चित रूप से आएंगे ही आएंगे। और इसके बाद में 4 मॉडल सेट और डालूंगा, और निश्चित रूप से आपको देखना है उसे, और देखने के बाद आपको याद कर लेने हैं सभी को, और याद रहेगा तो निश्चित रूप से आप 80 में 80 नंबर लाएंगे। वीडियो को लाइक करे बिना नहीं जाना है आपको, दोस्तों में शेयर कर दीजिए। और शुरुआत हो गया है एक नए प्रारंभ का, नए समझिए एक तरह से। चलिए इस तरह से हम लोग इसको ख़त्म करते हैं। वीडियो अच्छा लगा हो लाइक ज़रूर कीजिएगा। धन्यवाद।